डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम शकील है और आप देख रहे हैं जीनियस शिक्षा। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम हिंदी लिखने के क्लास 3 में हम लेकर आए हैं बिना मात्रा वाले 3 अक्षर वाले शब्द को जो है ना आज के इस क्लास में लिखना सिखाएंगे और साथ में इसी क्लास में आपको जो है ना लिखने का प्रैक्टिस कराएंगे। यानी हम बोलेंगे और आपको जो है ना अपने कॉपी में लिखना है। इसके लिए जो है ना हम 5 सेकेंड का समय देंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। आज के इस क्लास को जो है ना आप लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा ताकि आपको जो है ना बिना मात्रा वाले 3 अक्षर के शब्द जो है ना लिखना आ जाए। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज की इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और आप हमारे चैनल पे नए हैं यानी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी क्लास अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहे। तो आइए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम सीखते हैं 3 अक्षर वाले शब्द को। यहाँ पे पहले आपको लिखना सिखाएंगे कैसे लिखा जाता है। इसके बाद जो है ना आपको हम लिखने का प्रैक्टिस कराएंगे और लास्ट में आपको जो वाक्य है ना बिना मात्रा वाले 3 अक्षर से बनने वाले वाक्य उसको हम लिखना आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पिछले क्लास में हमने देखा था यानी क्लास 2 में देखा था हमने 2 अक्षर वाले शब्द, जिसमें जैसे यहाँ पे था क अ म, ठीक, इसको लिखना था। लेकिन आज के इस क्लास में क्या होगा, 3 अक्षर वाले शब्द को आपको लिखना है, ठीक है। इस क्लास में हमने बताया था कि कोई भी वर्ड्स कोई बोल रहा है तो आपको ध्यान से सुनना है और उसके बाद उसका उच्चारण को भी ध्यान रखना है कि कौन कौन सा अक्षर का उच्चारण हो रहा है। तो देखिए कम में कौन कौन सा उच्चारण हो रहा है अक्षर का, क और म का, बस इसी को लिख देना है, शब्द तैयार हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर 3 अक्षर वाला शब्द है तो उसमें अगर कोई बोलता है लिखिए शहर, क्या शहर, तो ध्यान से आप सुनिएगा कि शहर में कौन कौन सा अक्षर का उच्चारण हो रहा है, बस उस अक्षर को आप लिख दीजिएगा। आपका जो है ना 3 अक्षर वाला वर्ड्स बन जाएगा, नहीं 3 अक्षर का शब्द जो है ना बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखना हो शहर, क्या लिखना हो, शहर लिखना हो तो देखिए शहर कैसे लिखेंगे, ठीक है। शहर तो देखिए शहर, शहर, ठीक, 3 अक्षर हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए तालब श आ रहा है, ठीक, श ह और यहाँ पे र, ठीक, ये 3 अक्षर वाला शब्द है। इसका उच्चारण कौन कौन सा हुआ है, शहर, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, बस आपका काम बन जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है हिंदी लिखना, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए जैसे लिखना हो शहर तो देखिए कैसे लिखेंगे, अब इसको एक साथ लिख देंगे शहर, शहर, क्या हो गया, ये बन गया आपका शब्द शहर, ठीक है। जैसे आपको लिखना हो नरम तो देखिए नरम कैसे लिखेंगे, न यहां पे र म, नरम, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको शब्द को ध्यान से सुनना है और अपने मन में यह पता लगाना है कि इस शब्द में कौन कौन सा अक्षर का उच्चारण हो रहा है, बस उस अक्षर को यहां पे लिख दीजिएगा, आपका 3 अक्षर वाला शब्द बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना हो लगन तो देखिए लगन में कौन कौन सा अक्षर है, लगन, देखिए यहाँ पे केवल यहाँ पे लिख देंगे ल ग और यहाँ पे न, क्या बन गया, लगन, ठीक। जैसे आपको लिखना हो शरम तो देखिए शरम कैसे लिखेंगे, श तालब श र म, शरम, तो देखिए श र और यहाँ पे म, आपका 3 अक्षर वाला क्या हो गया, शब्द बनकर तैयार हो गया, ठीक है। जैसे लिखना हो आपको पहल तो देखिए पहल कैसे लिखेंगे, पहल, 3 अक्षर आ रहा है ना, तो अक्षर का जो उच्चारण हो रहा है उसको लिख देंगे प ह और यहाँ पे ल, क्या हो गया, पहल, ठीक है। जैसे आपको लिखना हो मदन तो देखिए मदन कैसे लिखेंगे, मदन, कौन कौन सा अक्षर है, म द न, क्या हो गया, मदन, क्या हो गया, मदन। जैसे आपको लिखना हो सड़क तो देखिए सड़क कैसे लिखेंगे आप, स ड़ क,
क्या हो गया? सड़क। क्या हो गया? सड़क हो गया। ठीक है, जैसे आगे आपको लिखना हो भटक, तो देखिए भटक कैसे लिखेंगे? भटक। जैसे लिखना हो चरण, तो देखिए चरण कैसे लिखेंगे? चर और यहां पे अण होगा, चरण। क्या होगा? चरण। चरण। ठीक है, जैसे लिखना हो नहर, तो देखिए नहर कैसे लिखेंगे? न ह और यहां पे र। क्या हो गया? नहर। जैसे लिखना हो आपको फसल, तो देखिए फसल कैसे लिखेंगे? फ, कौन कौन सा अक्षर आ रहा है? फ, स और यहां पे ल। क्या हो गया? फसल। क्या हो गया? फसल। ठीक है, फसल। ठीक है, तो चलिए आगे हम और भी शब्द को जो है ना लिखना सीखते हैं। तो यहां पे देखिए जैसे लिखना हो सरल, तो देखिए सरल कैसे लिखेंगे? तो दंत स र ल। क्या हो गया? सरल। जैसे लिखना हो हवन, तो देखिए हवन कैसे लिखेंगे? ह व न। क्या हो गया? हवन। ये क्या हो गया? हवन हो गया। ठीक है, जैसे आगे आपको लिखना हो मगर, तो देखिए मगर कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे म ग और यहाँ पे र, तो ये हमारा 3 अक्षर वाला शब्द बन गया मगर। तो आप जो है ना इस तरह से जो है आप 3 अक्षर वाले बिना मात्रा के हिंदी के शब्द को जो है ना आप लिखना आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम आपको जो है ना लिखने का प्रैक्टिस कराएंगे, यानी हम यहां से शब्द को बोलेंगे और आप जो है ना हमारे बोले हुए शब्द को ध्यान से सुन करके अपने कॉपी पे लिखना है। ठीक है, और उसको जो है ना और साथ में जो है ना हम बोर्ड पे लिखते जाएंगे और आपको मिला करके सही करते जाना है। अगर सही होगा तो सही कीजिएगा, गलत होगा तो उसको गलत कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है ना हम लिखने का प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आज भी हम लेकर आए हैं 25 ठो हिंदी का शब्द और उसमें आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम शुरू करते हैं, लिखने का प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान रखिएगा, आप अच्छे से पहले सुनिएगा और तब जो है ना आप अपने कॉपी पे उसको लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम लिखने का प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए आपको मिलेंगे 5 सेकेंड का समय। ठीक, इसी 5 सेकेंड के समय में जो है ना आपको जो है ना लिखना है। ठीक है, आज भी हम कितने वर्ड्स लेकर आए हैं? 25 हिंदी का शब्द लेकर आए हैं और देखते हैं कि आपका जो है ना 25 में कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आप जो है कलम और कॉपी तैयार रखिए लिखने के लिए। तो चलिए अब हम बोलते हैं, आप लिखिए। तो पहला शब्द है, लिखिए आप वचन। क्या लिखना है? वचन। क्या लिखना है? वचन। लिखिए वचन। तो चलिए आपका जो है ना 5 सेकेंड का समय जो है शुरू हो चुका है। लिखिए वचन। क्या लिखना था? वचन। लिखिए वचन। क्या लिखना है? वचन। ठीक है, क्या आपने लिख लिया? वचन। तो चलिए यहां पे देखिए हम लिखते हैं, यहां पे आप उसको मिलाइएगा। ठीक है, वचन, ध्यान से सुनना है। वचन, देखिए वचन। क्या हुआ? हमारा शब्द बन गया वचन। अगर सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत है तो इसको इस तरह से गलत कर दीजिए, यानी काट दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम और भी शब्द को बोलते हैं और आप लिखिए। जस्ट इसके सामने नीचे यहां पे लिखना है। ठीक है, एक लाइन छोड़ करके, एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखिएगा आप। ठीक है, अगला लिखिए आप भगत। क्या लिखना है? अगला जो शब्द है भगत। लिखिए भगत। आपका समय शुरू हो चुका है। लिखिए भगत। क्या लिखना है? भगत लिखना है। ठीक है, लिखिए भगत। क्या लिखना है? भगत। लिखिए भगत। भगत। तो चलिए यहां पे जो है ना आपका समय समाप्त हो चुका है। देखिए भगत को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए भगत, भ ग और यहां पे त, तो ये शब्द बन गया भगत। अगर आपने इस तरह से लिखा है तो सही कर लीजिए, अगर इस तरह से आपने नहीं लिखा है तो आप इसको गलत कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे आपको लिखना है इसके नीचे। ठीक है, नमक। क्या लिखना है? नमक लिखना है। लिखिए नमक। नमक। क्या लिखना था? नमक। लिखिए नमक। क्या आपने लिख लिया? नमक।
नमक। तो आइए यहां पे हम चेक करते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान से सुनना है बस कि कैसा उच्चारण हो रहा है, कौन कौन सा अक्षर का उच्चारण हो रहा है, बस उसी को लिख दीजिएगा। आपका 3 अक्षर वाला शब्द बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नमक को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, नमक, न म और यहां पे क। तो देखिए यहां पे बन गया नमक। अगर ये सही है तो आप सही कर लीजिए, अगर गलत होगा तो आप इसको गलत कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से कटिस कर दीजिएगा सामने। ठीक है, तो अब लिखना है आपको भारत। क्या लिखना है? भारत लिखना है। तो लिखिए भारत। आपका समय 5 सेकेंड का शुरू हो चुका है। लिखिए भारत। क्या लिखना है? भारत। लिखिए भारत। क्या आपने लिख लिया? भारत। भारत लिखिए भारत। तो यहां पे देखिए आपका 5 सेकेंड का समय जो है ना समाप्त हो चुका है। आइए देखिए यहां पे भारत कैसे लिखा जाएगा। भारत, भ र और यहां पे त। तो ये हमारा शब्द बन गया भारत। अगर सही है तो इसको सही कर लीजिए, अगर गलत है तो इसको आप कटिस कर दीजिए। ठीक है, यानी गलत कर दीजिए। ठीक है, आगे आपको लिखना है उधर। क्या लिखना है? उधर। तो लिखिए उधर। आपका समय जो है ना 5 सेकेंड का शुरू हो चुका है। लिखिए उधर। क्या लिखना है? उधर। लिखिए उधर। क्या आपने लिख लिया? उधर। लिखिए उधर। उधर। लिखिए उधर। तो चलिए आपका जो है ना 5 सेकेंड का समय खत्म हो चुका है। देखिए उधर कैसे लिखेंगे। देखिए उधर, उ यानी छोटा उच्चारण हो रहा है उ का, तो यहां पे छोटा उ लिखेंगे, उ ध और यहां पे र। तो ये हमारा शब्द बन गया उधर। अगर सही है तो आप इसको सही कर लीजिए, गलत है तो आप इसको कटिस कर दीजिए। ठीक है, सही है तो इस तरह से सही कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे आपको लिखना है, यानी इसके नीचे लिखना है जस्ट धर्म। क्या लिखना है? धर्म। लिखिए धर्म। धर्म। आपका 5 सेकेंड का समय शुरू हो चुका है। लिखिए धर्म। धर्म। क्या लिखना है? धर्म। लिखिए धर्म। क्या आपने लिख लिया? धर्म। लिखिए धर्म। क्या लिखना था? धर्म। लिखिए धर्म। तो देखिए यहां पे आपका 5 सेकेंड का समय जो है ना समाप्त हो चुका है। देखिए धर्म कैसे लिखेंगे। यहां पे देखिए ध र और यहां पे म। तो क्या बन गया? धर्म। क्या करना है? सिर्फ शब्द को ध्यान से सुनना है और ये अपने मन में पता लगाना है कि कौन कौन सा अक्षर इसमें उच्चारण हो रहा है। ठीक है, बस उसी अक्षर को लिख दीजिएगा, आपका शब्द जो है बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सही है तो सही कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है झटक। क्या लिखना है? झटक। तो लिखिए आप झटक। आपका समय शुरू हो चुका है 5 सेकेंड का। ठीक है, झटक। क्या लिखना है? झटक। लिखिए झटक। लिखिए झटक। क्या आपने लिख लिया? झटक। झटक। तो आइए यहां पे हम देखते हैं झटक कैसे लिखेंगे। देखिए झ के बाद वाला यहां पे झ, ट और यहां पे क। तो ये क्या बन गया? शब्द झटक। अगर आपने इस तरह से लिखा है तो आप इसको सही कर लीजिए, अगर थोड़ा सा भी एक भी अक्षर गलत हुआ है तो आप इसको गलत कर दीजिएगा। ठीक है, सही है तो सही, गलत है तो इस तरह से कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे आपको लिखना है बहन। लिखिए बहन। इसके लिए आपको 5 सेकेंड का समय दिया गया है जो शुरू हो चुका है। लिखिए बहन। क्या लिखना है? बहन। लिखिए बहन। बहन। क्या लिखना है? बहन। लिखिए बहन। तो देखिए यहां पे आपका जो है ना 5 सेकेंड का समय समाप्त हो चुका है। देखिए बहन कैसे लिखेंगे। ब ह और यहां पे न। तो क्या हो गया? बहन। अगर सही है तो इसको सही कर लीजिए, अगर गलत है तो इसको आप गलत कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम और भी वर्ड्स को बोलते हैं, आप अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, इसके बाद आप लिखिए तड़क। क्या लिखना है? तड़क। क्या लिखना है? तड़क। ध्यान से सुनिए पहले। तड़क। क्या लिखना है? तड़क। लिखिए आपका समय शुरू हो चुका है। तड़क। क्या लिखना है? तड़क। लिखिए तड़क। ठीक है, तड़क। क्या आपने लिख लिया?
तड़क, तड़क। तो आइए यहां पे देखिए तड़क कैसे लिखेंगे। देखिए यहां पे त ड़ यानी ड ट ड़ त ड़ और यहां पे क। तो क्या बन गया शब्द तड़क। अगर सही है तो सही कर लीजिए, गलत है तो इसको गलत कर दीजिए, ठीक है। तो इसके बाद क्या लिखना है, पवन। तो लिखिए, आपका समय शुरू हो चुका है 5 सेकेंड का। क्या लिखना है, पवन। लिखिए पवन। क्या लिखना है, पवन लिखना है। लिखिए पवन, ठीक है। पवन। क्या लिखना है, पवन। क्या आपने लिख लिया पवन? तो आइए यहां पे हम देखते हैं पवन। तो देखिए पवन को कैसे लिखेंगे, प व और यहां पे न। तो क्या हो गया, पवन, ठीक है। अगर आपने इस तरह से लिखा है तो आप सही कर लीजिए, अगर गलत हुआ है तो इसको गलत कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे आपको लिखना है बहस। क्या लिखना है, बहस। तो लिखिए बहस। लिखिए बहस। आपका समय शुरू हो चुका है 5 सेकेंड का, ठीक है। क्या लिखना है, बहस। लिखिए बहस। क्या आपने लिख लिया, बहस, बहस। तो यहां पे देखिए बहस कैसे लिखेंगे, ब ह और यहां पे दंत स का उच्चारण हो रहा है, बहस। तो ये हमारा शब्द बन गया बहस। सही है तो इसको सही कर लीजिए, गलत है तो आप इसको गलत कर लीजिए, ठीक है। आगे आप लिखिए कड़क। क्या लिखना है, कड़क। लिखिए कड़क। क्या लिखना है, कड़क। लिखिए कड़क। आपका जो है ना 5 सेकेंड का समय शुरू हो चुका है। लिखिए आप कड़क। क्या लिखना है, कड़क। लिखिए कड़क। क्या लिखना है, कड़क, कड़क, कड़क। तो आइए यहां पे आपका समय समाप्त हो चुका है। देखिए कड़क कैसे लिखेंगे, क ड़ और यहां पे क। तो ये हमारा शब्द बन गया कड़क। आप इस तरह से मत लिखिएगा करक, करक, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखना है आपको, कड़क लिखना है, ठीक है। जो इस तरह से आप लिखिएगा कड़क, ठीक है। सही है तो सही कर लीजिए, गलत है तो आप उसको गलत कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है रबड़। क्या लिखना है, रबड़। लिखिए रबड़। आपका समय शुरू हो चुका है, रबड़। क्या लिखना है, रबड़। लिखिए रबड़। क्या लिखना है, रबड़। क्या आपने लिख लिया, रबड़, रबड़, रबड़। तो आइए यहां पे देखिए रबड़ कैसे लिखेंगे। देखिए शब्द को ध्यान से सुनिए, उसमें कौन कौन सा अक्षर बोला जा रहा है बस उसको लिख देना है। रबड़। देखिए र ब ड़ यानी ड। तो ये हमारा शब्द बन गया रबड़। सही है तो सही कर लीजिए, गलत है तो आप इसको गलत कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है अधर। क्या लिखना है, अधर। तो लिखिए आप अधर, ठीक है। तो आपका 5 सेकेंड का समय शुरू हो चुका है। लिखिए अधर। क्या लिखना है, अधर लिखना है, ठीक है। आप लिखिए अधर। क्या लिखना है, अधर। क्या लिखना है, अधर। लिखिए अधर। क्या आपने लिख लिया अधर? तो यहां पे देखिए अधर कैसे लिखेंगे, अ ध और यहां पे र। तो ये हमारा शब्द बन गया अधर। सही है तो इसको सही कर लीजिए, गलत है तो आप इसको गलत कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है कपट। क्या लिखना है, कपट। लिखिए कपट। क्या लिखना है, कपट। तो आपका 5 सेकेंड का समय शुरू हो चुका है, ठीक है। आप फटाफट लिखिए कपट। क्या लिखना है, कपट। लिखिए कपट। क्या लिखना है, कपट। क्या लिखना है, कपट, कपट, ठीक है। तो यहां पे देखिए कपट कैसे लिखेंगे, क प और यहां पे ट लिख दिए। तो क्या हो गया, हमारा शब्द बन गया कपट। सही है तो सही कर लीजिए, गलत है तो आप इसको गलत कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है वतन। क्या लिखना है, वतन, वतन। लिखिए वतन। क्या लिखना है, वतन को लिखना है, ठीक है, वतन। तो आपका समय शुरू हो चुका है, आप लिखिए फटाफट वतन। क्या लिखना है, वतन। लिखिए वतन, ठीक है। क्या आपने लिख लिया वतन? क्या आपने लिख लिया वतन? तो आइए यहां पे देखिए वतन कैसे लिखेंगे। देखिए व, फिर यहां पे त और यहां पे न। तो ये हमारा शब्द बन गया वतन, ठीक है। तो आइए हम और भी बोलते हैं, आप और अपने कॉपी पे लिखिए, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है करम। क्या लिखना है, करम। लिखिए करम। क्या लिखना है, करम लिखना है। आपका समय शुरू हो चुका है, लिखिए
करम, क्या लिखना है? करम लिखिए, करम। ठीक है, क्या आपने लिख लिया? करम। क्या लिख लिया आपने? करम। तो आइए यहां पे देखिए करम कैसे लिखेंगे। देखिए यहां पे क र और यहां पे म। अगर सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत है तो आप इसको गलत कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है डगर। क्या लिखना है? डगर लिखिए, डगर। क्या लिखना है? डगर। आपका समय शुरू हो चुका है, अब फटाफट लिखिए डगर। क्या लिखना है? डगर। क्या आपने लिख लिया? डगर। क्या आपने लिख लिया? डगर। तो आइए यहां पे देखिए डगर कैसे लिखेंगे। ड ग और यहां पे र, तो क्या हो गया? डगर। क्या हो गया? डगर। तो आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है शहद। क्या लिखना है? शहद लिखिए, शहद। आपका 5 सेकेंड का समय शुरू हो चुका है, लिखिए शहद। क्या लिखना है? शहद। क्या लिखना था? शहद। क्या आपने लिख लिया? शहद लिखिए, शहद। क्या लिखना है? शहद लिखिए, शहद। तो आइए यहां पे देखिए शहद कैसे लिखेंगे। देखिए शहद, श तालव्य श का उच्चारण हो रहा है, यहां पे तालव्य श लिखेंगे, श ह और यहां पे द। तो ये हमारा शब्द बन गया शहद। अगर सही है तो इसको सही कर लीजिए, अगर गलत है तो आप इसको गलत कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है सदन। क्या लिखना है? सदन लिखिए, सदन। आपका समय शुरू हो चुका है 5 सेकेंड का, लिखिए सदन। क्या लिखना है? सदन। क्या लिखना है? सदन लिखिए, सदन। ठीक है, तो आपका जो है ना समय समाप्त हो चुका है। देखिए सदन कैसे लिखेंगे, यहां पर देखिए स यानी दंत स आ रहा है, स द और यहां पे न। तो ये हमारा शब्द बन गया सदन। क्या बन गया? सदन। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, गलत है तो आप उसको गलत कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है मटर। क्या लिखना है? मटर लिखना है। क्या लिखना है? मटर लिखिए, आपका समय शुरू हो चुका है, लिखिए मटर। क्या लिखना है? मटर। क्या लिखना है? मटर। मटर लिखिए, मटर। क्या आपने लिख लिया? मटर लिखिए, मटर। क्या आपने लिख लिया? मटर। तो आइए यहां पे देखिए मटर कैसे लिखेंगे और उसको आप चेक कर लीजिएगा, म ट और र, तो बन गया मटर। अगर सही है तो आप इसको सही कर लीजिए, गलत है तो आप इसको गलत कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है कहर। लिखिए कहर। आपका समय शुरू हो चुका है, लिखिए कहर। फटाक दे लिखिए कहर। क्या लिखना है? कहर। कहर। ध्यान से सुनिए और फटाक दे लिख दीजिए। ठीक है, आपका शब्द बनकर तैयार हो जाएगा। कहर, कहर, कहर। क्या आपने लिख लिया? कहर। तो आइए यहां पे देखिए कहर कैसे लिखेंगे। क ह और यहां पे र, तो यह हमारा शब्द बन गया कहर। आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है भजन। क्या लिखना है? भजन लिखिए, भजन। आपका 5 सेकेंड का समय शुरू हो चुका है, लिखिए भजन। क्या लिखना है? भजन लिखना है, लिखिए भजन। क्या आपने लिख लिया? भजन लिखिए, भजन। तो आइए यहां पे देखिए भजन कैसे लिखेंगे। भ ज और यहां पे न लिख देंगे, तो क्या हो गया? भजन। ठीक है, तो आप जो है ना इसको मिला लीजिए, अगर सही है तो सही कर लीजिए, गलत है तो इसको आप गलत कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है कलम। लिखिए कलम। क्या लिखना है? कलम लिखिए, कलम। क्या आपने लिख लिया? कलम लिखिए, कलम। क्या लिखना है? कलम लिखिए, कलम। क्या आपने लिख लिया? कलम लिखिए, कलम। क्या लिखना है? कलम। तो आइए यहां पे देखिए कलम कैसे लिखेंगे। क ल और यहां पे म, तो क्या बन गया शब्द? कलम। क्या बन गया? कलम। तो अब देखिए प्रैक्टिस का जो है ना लास्ट शब्द बचा है, यानी 25 नंबर का जो लास्ट है ये शब्द है, आप इसको लिखिए
बहस, क्या लिखना है? बहस। लिखिए बहस, क्या लिखना है? बहस। आपका समय शुरू हो चुका है, लिखिए बहस। क्या आपने लिख लिया? बहस। लिखिए बहस। तो आइए यहां पे देखिए बहस कैसे लिखेंगे। देखिए यहां पे ब ह और यहां पे दंत स, तो ये हमारा शब्द बन गया बहस। अगर सही है तो इसको सही कर लीजिए, अगर गलत है तो आप इसको गलत कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है हम 25 शब्द जो है बिना मात्रा वाले 3 अक्षरों वाला आपको आपके कॉपी पे लिखने का प्रैक्टिस करा दिया है। अब आपका काम क्या है, आप जो अपने कॉपी पे लिखे हुए हैं उसको आप देखिए कि आपने कितना सही लिखा है, यानी आपने कितना शब्द पे सही का चिन्ह लगाया है, आप उसको गिन लीजिए। जितना भी आपने सही का चिन्ह लगाया है उसको गिन लीजिए, और टोटल कितना है? 25। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, यानी टोटल जो रहेगा उसको नीचे लिखिएगा, कितना है टोटल? 25 शब्द है, और इसमें से जितना भी आपका सही रहेगा, मान लीजिए आपको 22 सही है तो आप इधर 22 लिख दीजिएगा। ठीक है, और इस तरह से कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, यानी 25 में आपका 22 सही है। अगर आपका 21 सही है तो आप 21 लिखिएगा। ठीक है, अगर आपका 25 सही है तो 25 का 25 लिखिएगा, नहीं नीचे भी 25 ऊपर भी 25। ठीक है, और ध्यान रखिएगा अभी आप जो है ना, अगर आपने इसको मिला लिया, मिलाने के लिए क्या कीजिए, आप क्लास को यहीं पे स्टॉप कर दीजिए और इसको अच्छे से मिला लीजिए, और उसके बाद जो है ना आप अपने कॉपी पे इस तरह से आप नंबर दे दीजिए, और आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने कितना सही लिखा है। अगर आपको जो है ना ज़्यादा गलत हुआ है तो ध्यान रखिएगा, आपको अभी भी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है ना फिर से एक बार 2 अक्षर वाले शब्द और क से ज्ञ तक क ख ग घ और अ आ को आप अच्छे तरीके से पहचान कर लीजिए, वो क्लास कर लीजिए दोनों, यानी पहला क्लास और दूसरा क्लास, ये आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, तब जो है ना आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर हो सके तो आप एक बार और इस क्लास को रिपीट कर लीजिएगा शुरू से, ताकि अच्छे तरीके से आपको लिखना आ जाएगा। ठीक है, और आप जो है ना हमें अभी कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको 25 में कितना सही हुआ है, ताकि हमें भी पता चल सके कि हम जो क्लास करा रहे हैं और जो आप लोग पढ़ रहे हैं कितना आप लोग सही लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, ताकि हम जो भी नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे और भी इजी से इजी यानी आसान से आसान हम क्लास लेकर आएंगे। ध्यान रखिएगा हमारे क्लास में कोई भी ट्रिक या शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। हम जो है जो हिंदी सीखने का या इंग्लिश पढ़ने का जो भी तरीका होता है उसको हम केवल यहाँ पे बताते हैं, समझाते हैं। हम कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं बताते हैं या कोई ट्रिक नहीं बताते हैं कि आइए सीखिए, हमारे पास कोई ट्रिक है भाई, आइए फटाफट हिंदी सीख लीजिए। ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा हमारे साथ साथ। जैसे हम मेहनत कर रहे हैं वैसे ही आपको पूरे दिल से और दिमाग लगा करके मेहनत कीजिएगा, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको हिंदी पढ़ना लिखना, यदि आपको इंग्लिश भी पढ़ने नहीं आता है तो मैं आपको इंग्लिश भी बिल्कुल फ्री में पढ़ना लिखना सब कुछ सिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है आपको हिंदी का वाक्य लिखना सिखाएंगे, यानी हम बोलेंगे और आपको अपने कॉपी पे लिखना है, और लास्ट में जो है ना हम उसका स्क्रीनशॉट हम दे देंगे और उसे आप मिला करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब वाक्य को लिखना सीखते हैं। तो चलिए अब हम 3 अक्षर से बने वाक्यों को जो है ना आपको लिखना सिखाएंगे। हम बोलेंगे आपको लिखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा पिछले क्लास में हमने बताया था वाक्य जो है ना आप लगातार लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है ना, आप ऊपर नीचे मत लिखिएगा, लगातार लिखिएगा, और जहां पे भी शब्द खत्म होगा यानी वाक्य खत्म होगा वहां पे पूर्ण विराम इस तरह से देना है। ठीक है, तो लिखिए। इसमें जो ना आपको 3 अक्षर वाला 2 अक्षर वाला भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब लिखिए आप अमन शहद चक। क्या लिखना है? अमन शहद चक। ध्यान से सुनिए और लिखिए। देखिए अमन शहद चक, इसको लगातार लिखिएगा। ठीक है, देखिए अमन, अमन शहद चक। ठीक है, और यहां पे जैसे खत्म हुआ पूर्ण विराम इस तरह से दे दीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? अमन शहद चक, ये खत्म हो गया। अब आगे हम बोलेंगे तो यहां पे आप लिखिएगा। ठीक है, ठीक है, अब लिखिए आगे महल तक चल। क्या लिखना है? महल तक चल। लिखिए महल तक
चल लगातार लिखना है, अलग अलग, महल अलग होगा, तक अलग होगा, चल अलग होगा, ठीक है। महल तक चल, क्या आपने लिख लिया? महल तक चल, लिखिए महल तक चल, महल तक चल, लिखिए महल तक चल। तो चलिए आगे आपको लिखना है सड़क पर मत झगड़, क्या लिखना है? सड़क पर मत झगड़, लिखिए आप सड़क पर मत झगड़, क्या लिखना है? सड़क पर मत झगड़, लिखिए सड़क पर मत झगड़, क्या लिखना है? सड़क पर मत झगड़, लिखिए। क्या आपने लिख लिया? सड़क पर मत झगड़, लिखिए सड़क पर मत झगड़। तो आइए आगे आप लिखिए। अगर आपको लिखने में थोड़ा स्लो आप लिख रहे हैं तो जैसे शब्द खत्म होता है ना वहाँ पे क्लास को रोक दीजिए, जब आप लिख लीजिएगा फिर आगे क्लास को बढ़ाइएगा, ठीक है। अगला आपको लिखना है लपक कर फल पकड़, क्या लिखना है? लपक कर फल पकड़। देखिए इसमें 3 अक्षर वाला और 2 अक्षर वाला दोनों मिक्स है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। लपक कर फल पकड़, क्या लिखना है? लपक कर फल पकड़, लिखिए लपक कर फल पकड़, लपक कर फल पकड़, लिखिए लपक कर फल पकड़, लिखिए लपक कर फल पकड़। तो चलिए आगे आपको लिखना है अगर मगर मत कर, अगर मगर, अगर के बीच में हाइफन दीजिएगा इस तरह से, अगर और मगर, यानी इधर अगर लिखना है इधर मगर, बीच में इस तरह से हाइफन देना है। जो पिछली क्लास में हमने बताया था कि ठीक है, अगर मगर मत कर, ठीक है, और जहां पे भी शब्द समाप्त होता है वाक्य वहां पे इस तरह से पूर्ण विराम जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगर मगर मत कर, क्या है? अगर मगर मत कर, अगर मगर मत कर, लिखिए अगर मगर मत कर। क्या आपने लिख लिया? तो लिख लिया है तो पूर्ण विराम इस तरह से दे दीजिए। चलिए आगे हम बोलते हैं इस तरफ चल, इस तरफ चल, इस तरफ चल, क्या लिखना है? इस तरफ चल, इस अलग होगा, तरफ अलग होगा, चल अलग होगा, ठीक है। इस तरफ चल यानी लगातार लिखिएगा, ठीक है ना। इस तरफ चल, लिखिए इस तरफ चल, क्या लिखना है? इस तरफ चल, लिखिए इस तरफ चल, क्या लिखना है? इस तरफ चल, लिखिए इस तरफ चल। तो चलिए आप लिख लिए होंगे तो यहां पे आप पूर्ण विराम दे दीजिए। इसके बाद आप लिखिए बहस मत कर, क्या लिखना है? बहस मत कर, लिखिए बहस मत कर, लिखिए बहस मत कर, क्या लिखना है? बहस मत कर, लिखिए बहस मत कर, बहस मत कर, लिखिए बहस मत कर। जहां पे भी वाक्य खत्म होगा वहां पे पूर्ण विराम दे दीजिएगा, ठीक है। बहस मत कर। तो चलिए आगे हम बोलते हैं, आप लिखिए जल रख कर यह खबर पढ़, क्या लिखना है? जल रख कर यह खबर पढ़, जल रख कर यह खबर पढ़, लिखिए थोड़ा लंबा है लेकिन अगर ध्यान से सुनिएगा तो फटाफट लिख दीजिएगा। जल रख कर यह खबर पढ़, क्या लिखना है? जल रख कर यह खबर पढ़, जल रख कर यह खबर पढ़। क्या आपने लिख लिया? जल रख कर यह खबर पढ़, पूर्ण विराम दे दीजिएगा जहां पे खत्म हुआ है, ठीक।
अब देखिए यहाँ पे अक्षर गलत मत पढ़, अक्षर अक्षर गलत मत पढ़। लिखिए अक्षर गलत मत पढ़। क्या लिखना है? अक्षर गलत मत पढ़। लिखिए अक्षर गलत मत पढ़। क्या लिखना है? अक्षर गलत मत पढ़। लिखिए अक्षर गलत मत पढ़। क्या आपने लिख लिया? तो आप पूर्ण विराम दे दीजिए जहां पे खत्म हुआ है। समझ समझ कर पढ़, समझ समझ कर पढ़। देखिए दो शब्द जो है ना एक के जैसा आया है, यानी समान एक शब्द जो है दो बार आया है, तो क्या करना है? दोनों के बीच में इस तरह से हाइफन देना है। ठीक है, समझ समझ कर पढ़। ठीक है, समझ समझ कर पढ़। क्या आपने लिख लिया? समझ समझ कर पढ़। लिखिए समझ समझ कर पढ़। ठीक है, समझ समझ कर पढ़। तो चलिए आगे हम बोलते हैं। लिखिए पलक मत झपक, पलक मत झपक। क्या लिखना है? पलक मत झपक, पलक मत झपक। ठीक है, आगे लिखिए आप पलक मत झपक, पलक मत झपक, पलक मत झपक। तो चलिए आगे आप लिखिए अब यह कलम रख, अब यह कलम रख, अब यह कलम रख, अब यह कलम रख। ठीक है, आप फटाफट लिखिए अब यह कलम रख, अब यह कलम रख। ठीक है, तो चलिए आप जो अगर लिख लिए हैं तो आगे आप लिखिए बतख मत पकड़। अगला वाक्य है बतख, बतख मत पकड़, पकड़, यानी बतख मत पकड़। क्या लिखना है? बतख मत पकड़। लिखिए बतख मत पकड़। क्या लिखना है? बतख मत पकड़। क्या आपने लिख लिया? बतख मत पकड़। तो आइए आगे आपको लिखना है भगत भजन कर, भगत भजन कर, भगत भजन कर। लिखिए भगत भजन कर, भगत भजन कर। लिखिए भगत भजन कर। क्या लिखना है? भगत भजन कर। क्या आपने लिख लिया? भगत भजन कर। क्या लिखना था? भगत भजन कर। यदि आपने लिख लिया है तो आज का जो वाक्य है 3 अक्षर वाला बिना मात्रा के, तो ये जो है ना समाप्त हो चुका है। आप जो है ना अभी हम स्क्रीनशॉट जो है ना इसका हम स्क्रीन पे भेज दे रहे हैं। आप इसको जो है ना क्लास को रोक करके आप अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा। जो सही होगा उसको सही कर लीजिएगा, जो गलत हुआ होगा आप उसको मिला लीजिएगा, यानी ठीक है उसको सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप फटाफट यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना आप उसको मिला लीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस 3 अक्षर वाले बिना मात्रा के हिंदी के शब्द को जो है ना लिखने की क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप जो है ना हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, भूलिएगा मत कि आपको 25 में कितना सही हुआ है, 25 में कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, और आज के इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से हिंदी लिखना सीखते रहे। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी लिखने के क्लास 4 में। कितने में? 4 में, जिसमें हम सीखेंगे 4 अक्षर वाले बिना मात्रा वाले हिंदी के शब्द। इसमें जो है ना हम लिखना सिखाएंगे, फिर इसको लिखने का प्रैक्टिस कराएंगे और साथ में इनसे बनने वाले वाक्य को भी हम बोलेंगे। ठीक है, जय हिंद।